साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे लखनऊ के क्षेत्र विशेष मऊ सब स्टेशन के अंतर्गत छत पर फैले हुए कपड़े उतारते समय एक 8 साल की बच्ची की दुर्घटना विद्युत से हो गई। ये सारा मऊ उपकेंद्र या सब स्टेशन बीकेटी इलाके में आता है। यहाँ के विधायक जो है योगेश शुक्ला जी। अब ऐसी स्थिति में 8 साल की बच्ची जो है वो इतनी ज्ञानी तो नहीं होगी कि कपड़े उतारने में उसने कुछ असावधानी किया होगा। और ये भी बताएं आपको कि उसके छत पर से 11 केवी लाइन जो है 11,000 वोल्ट की लाइन जो है गुजर रही थी और उसी के नीचे वो मकान स्थित था, जिससे वो उसके चपेट में आ गई। आपको यह भी बताएं कि 11,000 वोल्ट की लाइन या 11 केवी की लाइन और ऊपर से उसके ऊपर की लाइनें जैसे 33 केवी 132 केवी, इनका एक विद्युत जोन होता है जो बड़ी लाइनों में या 132 केवी लाइन में काफ़ी उसके ऊपर और नीचे तक विद्युत प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि ये पूरी हवा जो है एनाइज होकर विद्युत का पाथ बन जाती है। उसी तरह से 11 केवी लाइन में भी उतना तो नहीं, उससे कम एरिया जो है आयनाइज रह जाती है और उसके अंतर्गत अगर कोई गीला कपड़ा लेकर के बिना चप्पल पहने हुए जाएगा तो वो उसकी चपेट में आ जाएगा। और भी दशाएं हैं और भी कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत दुर्घटना हो सकती है। मेन चीज दो है, लाइन बाद में खींची गई है, मकान पहले बनाई गई, या मकान बाद में बनाई गई है और लाइन पहले खींची गई। इस तरह के मामले अनेकों हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती रहती। तो इसका कोई उपाय तो होगा, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है बहुत सारे जिलों में जो है, बहुत सारी जगहों में जो है लाइन पहले से चल रही है और उसके नीचे मकान बना लिया क्योंकि उनकी जमीन उसके नीचे है। और बहुत सारी जगहों में लाइनें बाद में खींची गई हैं और मकान पहले बनी हुई। ये डिस्प्यूट है। ऐसे केसेस में नियम के अंतर्गत दोनों को एक दूसरे को नोटिस देना चाहिए। अगर वो मकान बनाने जा रहे हैं तो उन्हें बिजली विभाग को नोटिस देना चाहिए, और अगर बिजली विभाग जो है वो लाइन खींच रहा है तो उसे सुरक्षित करने के लिए उपाय करनी चाहिए और उसके नीचे स्थित मकान मालिक को या जो भी हो उनको नोटिस देना चाहिए। जिम्मेदारी जो है विभाग की ज्यादा है, चाहे लाइन बाद में खींची गई हो चाहे लाइन पहले खींची गई हो, दोनों ही स्थितियों में उस तार को सुरक्षा के हिसाब से इंसुलेट करना चाहिए। उसके ऊपर पाइपें लगानी चाहिए जिसकी वजह से वो लाइन सुरक्षित हो जाए और जान माल की हानि न हो। अगर तार नेकेड तार रहेंगे तो निश्चित रूप से कभी न कभी जान माल की खतरा रहेगा। गलती और सही तो बात की बात है, लेकिन जान माल की सुरक्षा जो है वो पहली बात है। तो बिजली विभाग की इसमें गलती है। ये तो जांच का विषय है कि मकान पहले बना कि लाइन पहले खींची गई। ये तो जांच करने वाले विद्युत सुरक्षा वाले जांच करेंगे इस दुर्घटना की, वही उस चीज की छानबीन करेंगे। तो विद्युत सुरक्षा भी विभाग की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वैसे लाइनों का सर्वे करके और इसे पहले ही पता करें कि क्या स्थिति है और क्यों मकान बना है, कैसे मकान बना है, इसकी छानबीन करके दोनों को, विभाग को भी, बिजली विभाग को भी और उस व्यक्ति को भी, मकान मालिक को भी नोटिस जारी करना चाहिए।
विद्युत सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? विद्युत को सुरक्षित रूप से करना ताकि जान माल की हानि न हो। तो विद्युत सुरक्षा विभाग भी इसके लिए जिम्मेदार है। अब ऐसी स्थिति में दूसरी बात बता रहे हैं, ये तो सुरक्षा की बात हो गई। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि जैसा कि उसको केजीएमसी में भर्ती कराया गया था, उस लड़की को उसके दोनों पैर और एक हाथ काटना पड़ रहा है। सुधी जन बताएं कि उस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लापरवाही, एक गलती की वजह से एक जिंदगी जो है हमेशा के लिए दुखद स्थिति में आ गई। इस देश की विडंबना है। इस देश में आदमी की कोई कीमत नहीं है। इस देश में एक सामान्य आदमी जो है वो तमाम चीजों के लिए तरसता है, वो तमाम चीजों के लिए उसके पास अभाव है। वो लड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है। वो इतना बुद्धिमान नहीं है कि हर नियम कानून जानता है और उसके लिए लड़े। और इस देश की सरकारें, इस देश के प्रशासनिक अधिकारी, इस देश के संवैधानिक अधिकारी और इस देश के उच्च वर्ग बेलगाम है। वो मानवता की स्थिति से बहुत दूर है। उसे मानव मत कहिए आप, उसे धन पशु कहिए, उसे निकम्मा कहिए, उसे स्वार्थी कहिए, उसे चाहे जो कहिए, लेकिन फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। ये अनोखा देश है। अभी तो विकसित नहीं है, ये विकासशील है, लेकिन ये कब तक विकसित होगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है। इस देश में क्या कहा जाए, आदमी की कोई कीमत नहीं है। और गरीब आदमी, दलित और पिछड़ा आदमी या विपन्न आदमी, उसकी तो कतई कोई कीमत नहीं। और केवल सत्ता लोलुपता है, स्वार्थ है, और देश प्रेम का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। कहीं कोई काम जो है ढंग से नहीं होता है, कहीं कोई नियम कानून का पालन नहीं होता है, कहीं कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है। और मानवता से तो हम कोसों नहीं, कई खरब मील दूर है। हमारे पास मानवता अगर रहती तो हम 755 साल गुलाम नहीं रहते। अब उस बच्ची का क्या होगा, कौन उसका जिम्मेदारी लेगा? तो इस तरह से लाइनों को सुरक्षित नहीं किया जाता है। मैंने बताया कि जो चाहे जो भी दशा हो, जो भी कंडीशन हो, लाइनें सुरक्षित रहनी चाहिए। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, विद्युत दुर्घटनाओं की भरमार है, और बरसात में तो आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती है, कहीं कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जाती है, और कहीं कोई उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है, कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। इलाज में खर्च होना भी अपने पास से करना पड़ता है, उसको कोई सरकार भरपाई नहीं करती। सरकार तो बिल्कुल आवारा किस्म की है। सरकार तो इतनी घटिया है कि अगर न्याय मांगने जाओ तो उसे और अन्याय मिल जाता है। डांट फटकार तो सामान्य सी बात है, उसके साथ मनुष्य का तो व्यवहार कतई नहीं होता है। अब उसके परिजन और बिजली विभाग आमने सामने हैं। आमने सामने रह के एक सामान्य सा आदमी एक विभाग के आमने सामने होकर क्या करेगा? इसलिए सरकार उसमें निर्णायक भूमिका निभाना चाहिए सरकार को, लेकिन नहीं निभाती है। सरकार के पास तो तमाम उल जलूल काम है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है, वो है, जातिवाद है, धर्मवाद है, हिंदू है, मुस्लिम है, तमाम काम है सरकारों के पास। सरकारें चलती कैसे हैं? सरकारें ऐसी ही चलती हैं, हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू खतरे में है, मुस्लिम इस देश को लूटे जा रहे हैं। एक सरकार दूसरे सरकार की खुल के निम्न स्तर पर
उसकी निंदा करती है और उसकी बुराई करती है। आए दिन अखबारों में और चैनलों पर और यूट्यूब पर तमाम जगह देखने को मिल जाता है। ये सरकार है, ये सरकार चल रही है, ये सरकार की कार्य पद्धति शर्मसार करने लायक है, शर्मनाक है, और कहीं कोई उसका जस्टिफिकेशन या कहीं कोई उसका न्यायिक पक्ष नहीं है। सरकारें, कहा है किसी ने कि अहंकारी और निरंकुश होती हैं, और ये सरकार पूरी तरह से अहंकारी और निरंकुश है, केवल षड्यंत्र में जो है लगी हुई है। किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, कोई विपन्नता में आ जाए, जातिवाद होना चाहिए, धर्मवाद होना चाहिए, ढोंग पाखंड आडंबर चलना चाहिए। ऐसी निकम्मी सरकारों का क्या करना है। धन्यवाद। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सोचिए और समझिए, और जनता स्वयं जागरूक हो। हर मामले में उसे जागरूक होना चाहिए, जब ही जो है सरकारों की मनमानी, निरंकुशता और अहंकारपन जो है खत्म होगा। कष्ट तो आप भोग ही रहे हैं, भोगिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, खुद भी समझिए, दूसरे को भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।